हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के बारे में। दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में जो भी वैकेंसी आती हैं दोस्तों सिविल्स की, तो उसमें दोस्तों पैट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पैट नहीं दिया है तो दोस्तों इसमें आप लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते, क्योंकि दोस्तों पैट के थ्रू ही दोस्तों आप लोग लेखपाल या फिर दोस्तों अन्य विभागों में जैसे कनिक सहायक या फिर दोस्तों जो भी वैकेंसी आती है वो आप लोग इसके थ्रू ही दोस्तों दे सकते हैं। ठीक है, अगर जिन भाइयों ने पैट नहीं किया है तो वो लोग दोस्तों अपनी सरकारी परीक्षा नहीं दे सकते यूपी में जो निकलती हैं। और दोस्तों अगर उसे देने के लिए पैट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सारा कुछ हम इसे दोस्तों डिटेल में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों आपको वीडियो अगर पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, जो निकली है दोस्तों जो पैट का नोटिफिकेशन है उसमें दोस्तों आपका 1 तारीख को इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। यानी दोस्तों आज 1 तारीख है, तो आज दोस्तों इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। और दोस्तों इसका जो ऑनलाइन है वो आपका दोस्तों 3 तारीख से दोस्तों आपके ऑनलाइन होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और दोस्तों जो आप लोग ऑनलाइन की लास्ट डेट रहेगी वो दोस्तों 1 आपकी सितंबर रहेगी। ठीक है, यानी 1/9/2026 1 सितंबर तक दोस्तों आप लोग इसके फॉर्म के लिए फिल कर सकते हैं। ठीक है, और जो इसकी आपकी दोस्तों संशोधन कर सकते हैं, फिर दोस्तों आप इसमें कोई करेक्शन कर सकते हैं, वो दोस्तों 8 तारीख को कर सकते हैं, 8/9 यानी 8 सितंबर के लिए। ठीक है, और अपनी उसी दिन तक दोस्तों आप अपनी फीस भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों कि इसके लिए कौन दे सकता है। ठीक है, तो न्यूनतम आयु दोस्तों आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच में जिसकी आयु है वो लोग दोस्तों इस पेट के लिए दे सकते हैं। ठीक है, चाहे वो फीमेल हो चाहे दोस्तों अब वो मेल हो। लेकिन 18 से जो 40 है दोस्तों, जो ये उम्र दोस्तों आपकी जनरल वालों के लिए है। ठीक है, और दोस्तों जो ओबीसी और पीडब्ल्यूडी या फिर एससी एसटी वाले हैं उनके लिए दोस्तों नियम अनुसार छूट दी जाती है। ओबीसी वालों के लिए 3 साल और एससी एसटी वालों के लिए दोस्तों 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है, और जो पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं पीएच वाले, उनके लिए दोस्तों 10 साल की इसमें भी छूट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग को फॉर्म इस बार फिल करना है। और हो सकता है दोस्तों कि 2000 आपका जो 26 में आपका पेपर होगा उसके बाद दोस्तों इसमें कई सारी वैकेंसी आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि इस बार दोस्तों कई सारी वैकेंसी अभी आई हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं इसका परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा। दोस्तों इसमें आपके 100 प्रश्न आते हैं और 100 ही अंक का दोस्तों आपका इसमें परीक्षा होती है। इसका मैं आपको सिलेबस भी दिखा दूंगा आगे। ठीक है दोस्तों, और समय आपको जो रहेगा 2 घंटे का, यानी दोस्तों 120 मिनट का आपका समय रहेगा। पेपर जो होगा दोस्तों आपका, वो दोस्तों आपका अपने राज्य में तो होगा ही दोस्तों, लेकिन आपका अपना जिला नहीं मिलेगा आप लोगों के लिए दोस्तों, कहीं दूसरे जिलों में दोस्तों आपका इसमें पेपर होगा। ठीक है, जैसे आप लोग मान के चलेगा दोस्तों बदायूं डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपका पेपर बदायूं डिस्ट्रिक्ट में नहीं होकर के दोस्तों किसी और डिस्ट्रिक्ट में होगा, जैसे कि बरेली या फिर मुरादाबाद या फिर बिजनौर, कहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपके प्रश्न आते हैं दोस्तों एमसीक्यू टाइप के प्रश्न आते हैं, यानी कि दोस्तों वास्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे, टिक मार्क जैसे हम कहते हैं। और नेगेटिव मार्किंग होती है दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, यानी कि दोस्तों 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो पैट जो परीक्षा है वो दोस्तों नौकरी दिलाने वाली नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए दोस्तों ये परीक्षा जरूर इंपोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्या है। तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो आपकी 10th पास है। ठीक है, अगर आप लोग 10th पास हैं तो आप लोग दोस्तों इसके लिए इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप कोई से भी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे आईसीएसई बोर्ड से, चाहे यूके बोर्ड से, चाहे आपने कहीं से भी दोस्तों किया हुआ है 10th पास यानी हाई स्कूल पास है, तभी आप इसके लिए दोस्तों इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे की जो योग्यता है दोस्तों वो भी जो आगे की योग्यता है, जैसे कि बीए या बीएससी या जो भी निकलती है ग्रेजुएशन वाली, वो दोस्तों उसके लिए है। वो दोस्तों उसके लिए है कि जो आप फॉर्म भरेंगे दोस्तों, मान के चलिएगा दोस्तों कनिक सहायक की वैकेंसी निकली, उसमें दोस्तों आपके लिए इंटर पास मांगा हुआ है और दोस्तों आपके लिए टाइपिंग आना चाहिए। या फिर दोस्तों स्टेनो की निकली तो दोस्तों उसके लिए इंटर पास होना चाहिए, दोस्तों आगे की योग्यता रहेगी। ठीक है, लेकिन इसके लिए दोस्तों आपके लिए 10th पास होना जरूरी है और 10th से भी कई वैकेंसी अभी आती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लेते हैं दोस्तों इसका जो मतलब आपका जो पैड दे देंगे और आपका पैड दोस्तों पेपर हो गया अच्छे से, तो इसका जो वैलिडिटी है कितने साल रहेगी। वो वैलिडिटी दोस्तों 3 साल रहेगी। पहले दोस्तों इसकी वैलिडिटी 1 साल रहती थी, अब दोस्तों इसकी वैलिडिटी 3 साल रहेगी। ठीक है, अब जैसे इससे पहले वाला आपने पैड दिया हो और उस पैड में दोस्तों आपके मान के चलेगा 65 नंबर बनना है। ठीक है, और दोस्तों आप इस बार भी पैड दे रहे हैं और इसमें दोस्तों आपके 78 नंबर बनना है, तो कौन सा ज्यादा मान होगा, तो जिसमें आपका ज्यादा स्कोर होगा दोस्तों वही वाला आपका ज्यादा मान रहेगा, यानी जो जिसमें आपके ज्यादा नंबर है वही दोस्तों आपका मान रहेगा। ठीक है, ये इसका दोस्तों पूरा मतलब है। ठीक है, और पैड दोस्तों आपको इसमें कोई कॉमन कट ऑफ नहीं लगती है कि दोस्तों जैसे आपके लिए 60 नंबर लेके आने, ऐसा कुछ नहीं है इसमें दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं कि दोस्तों आपको 60 लाने हैं कि 65 लाने हैं कि 70 लाने हैं। इसमें जितना भी स्कोर बनता है
वो अच्छा ही बनता है, ठीक है। जैसे मान के चलिएगा दोस्तों आपके 80 नंबर आपके पैट में आ रहे हैं, ठीक है। अब जो भी वैकेंसी निकलेगी उसका दोस्तों कट ऑफ लगेगी। जैसे मान के चलिएगा दोस्तों अभी यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वैकेंसी निकली थी अधिशासी अधिकारी की, ठीक है दोस्तों, तो उसमें 67 के आसपास कट ऑफ लगी है। अब किसी बच्चे के दोस्तों 65 है तो 65 वाला एलिजिबल नहीं है, किसी के दोस्तों मान 75 तो 75 वाला एलिजिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी जो कट ऑफ हो रहती है कॉमन कोई इसकी कट ऑफ नहीं रहती है, ठीक है दोस्तों। इसकी जो कट ऑफ है मतलब कॉमन नहीं रहती है और जो पैट आपका 3 साल के लिए वैलिड है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, इसका ओटीआर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जिन लोगों ने ओटीआर नहीं किया है तो वो दोस्तों इस फॉर्म के लिए फिल नहीं कर सकते, तो ओटीआर करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ओटीआर में दोस्तों आप लोग अपना करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार एक बदलाव देखने के लिए मिला है कि दोस्तों अगर आपने ओटीआर कर लिया तो ओटीआर दोस्तों आप लोग उसमें करेक्शन तो कर सकते हैं, लेकिन 3 चीजों पे आपका करेक्शन नहीं होगा। आपका नाम दोस्तों, ठीक है, अपने माता पिता का नाम, और दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर है दोस्तों उसका करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक मेरे पास भाई साहब पूछने आए थे कि दोस्तों उनका जो मतलब ओटीआर किया था उन्होंने दोस्तों उसका नंबर किसी और का डाल दिया है, तो दोस्तों उसमें मोबाइल नंबर का आप लोग करेक्शन नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बहुत अच्छे से बहुत सावधानी पूर्वक इसका फॉर्म भरिएगा और बहुत ज्यादा ध्यान से भरिएगा दोस्तों, जिसमें आप लोग बिल्कुल भी गलती नहीं कर पाए, ठीक है दोस्तों। आपको अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज दोस्तों कमेंट करिएगा, मैं आपको दोस्तों आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है।